जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 350 तक का पाठ किया था। जनकपुर से लौटकर बारात अयोध्या आ चुकी है। जैसे ही नगर के बाहर बारात पहुंचने की खबर नगरवासियों को लगी, हर तरफ से नगर को सजाया जा रहा है। सभी उत्साह और आनंद में मग्न है। माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं महान आनंद से विवश और सुख से विवश होने के कारण उनके चरण चलते नहीं। वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सामान सजाने लगी। माता सुमित्रा ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी, जो भी मंगल वस्तुएं थी, अक्षत, अखुए, गोरोचन और अनेक प्रकार की आरतियों को सजाया गया। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं को लेकर अपने कमल समान कोमल हाथों से लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। धूप का धुआं इतना ज्यादा हो गया था, ऐसा लगता था मानो कि सावन के बादल घुमर घुमर कर छा गए हों। देवताएं कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं और जो अटारियों पर नारियां सखियां उनका आना जाना हो रहा है। लगता है जैसे मानो बिजलियां चमक रही। नगारों की ध्वनि बादलों की घोर गर्जना के समान प्रतीत हो रही है। जो याचक गण है वो पपीहे, मेढक और मोर जैसे प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से वहां पर वर्षा ऋतु की तुलना की गई है। शुभ समय जानकर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ ने शिव जी, गणेश जी और पार्वती जी का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। हर तरफ आकाश में और नगर में आनंद के उत्सव मनाए जा रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा रहे हैं। मागर, सूत, बंदी ये सब कुल कीर्ति का गान कर रहे हैं। हर तरफ जय ध्वनि, वेद ध्वनि की ही ध्वनि प्रसारित हो रही है। तब पूर्ववासियों ने महाराजा दशरथ की वंदना की। श्री राम जी को देखकर वो सुखी हुए। सभी ये नगर नर नारी आनंदित होकर प्रेम मग्न है। इस नगर की स्त्रियां आरती उतार रही हैं। चारों कुमारों को देखकर प्रसन्न हो रही हैं और पालकियों के पर्दे हटाकर दुल्हनों को वो देखती हैं और आनंदित होती हैं। इस तरह से भगवान श्री राम राजद्वार पर आए। माताओं ने सभी कुमारों का और बहुओं का आनंद पूर्वक परीक्षण किया। अपने बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सखियां जो है वो बार बार सीता जी का दर्शन करना चाहती है। गीत गा रही हैं, अपने सुकृत को सराह रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं। यहां तक कि जो चारों मनोहर जोड़ी है, इनके लिए उपमा ढूंढने का उपक्रम किया माता सरस्वती ने, लेकिन उनको कोई भी उपमा उचित नहीं लगी। इनके सामने तुच्छ लगी। हार कर वो भी एकटक देखती हुई आनंद ले रही हैं। इस तरह से कुल की रीति, वेद विधि आदि करते हुए
बहुओं समेत सभी पुत्रों को परछन करके माताएं महल में ले चली। सुंदर सिंहासनों पर उन सभी को बैठाया गया। वर दुल्हन की पूजा की गई, बार बार आरती हो रही है। माताएं ऐसा आनंदित हो रही है, ऐसा लग रहा है मानो योगी को परम तत्व प्राप्त हो गया हो। जो सदा का रोगी है उसे अमृत मिल गया हो। जो जन्म से ही दरिद्र है उसे पारस मणि मिल गया हो। ऐसा लगता है जैसे अंधे को नेत्र मिल गए। जो गूंगा है उसके की जिह्वा पर लगता है जैसे सरस्वती जी पधार गई। ऐसा लगता है जैसे शूरवीर किसी युद्ध को जीत कर आया हो। इन सभी सुखों से 100 करोड़ गुना आनंद माताएं पा रही हैं। जब श्री राम भाइयों सहित विवाह करके घर लौटे हैं, माताएं लोक रीति कर रही हैं। दूल्हे और दुल्हने सकुचा रहे हैं। और इस महान आनंद विनोद को देखकर भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। यहां तक का पाठ हमने किया था। दोहा संख्या 350 के क और ख तक का। 350 दोहे से के दोनों भागों से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। एहि सुख ते सत कोटि गुना, पावहि मातु आनंद, भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंद। 250 क। लोक रीति जननी करही, बड़ दुल्हिन सकुचाहि, मोद विनोद बिलोकी बर, राम मनहि मुस्काहि। 350 ख। आगे। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की, सबहि बंदी मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांत उन्होंने माताओं ने पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि, भूपति बोली बराती लिन्हे, जान बसन मणि भूषण दिन्हे। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से ही आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल में भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषणादि दिए। आय सुपाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, सेवक सकल भजनिया, नाना पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारी सवास, गावहि गुण गण गात, तब गुर भूसुर सहित निगृह, गवन किन्न नरनाथ। सब जोहार करके वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्ही, लोक वेद विधि सादर किन्ही, भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य वर जानी। वशिष्ठ ने जो आज्ञा दी, वशिष्ठ जी ने जो भी आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जवाए, आदर दान प्रेम परितो से, देते आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले।
बहुविधि किन्नि गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। किन्नि प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लिन्नि पग धूरी। राजा ने गाधिपुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रहन पुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्हि विनय उर प्रीति न थोड़ी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिए, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहते रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में प्रीति कम न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सवा, रानिन सहित महीस। पुनि पुनि मंदत गुरु चरण, देते आशीष मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्नौर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेग मागी मुनि नायक लिन्ना, आशीर्वाद बहुत विधि दिन्ना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम सीय समेता, हरसि चिन्ह गुरु गवन निकेता। विप्र वधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लिन्नी, रुचि विचारी पहिरावनि दिन्नी। नेगी नेग जोग सब लेहि, जब लेहि रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। फिर सब अब सुवासिनियों को, यानी नगर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विवाहु, बरसी प्रसन्न प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके पुष्प बरसाते हुए, फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुरा, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जस, प्रेम न हृदय समाई। नगारे बजाकर और परम सुख प्राप्त कर वे सभी देवगण अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ निवास तहाँ पग उधारे, सहित बहुटन चिन्ह कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया, पूरा आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयो सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लार चाव किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहो भूप जिमि भयो विवाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहु। यह समाज, यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है।
जनक राज गुणशील बराई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति, भोजन किन्न अनेक विधि, घड़ी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करे बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बराई, समो समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कह न सकई सत सारद सेसु, वेद बिरंची महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। ये सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहि मृदु बचन बोलाई रानी, बधू लड़िकनी पर घर आई, राख्यऊ नैन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है, अर्थात जैसे पलके नेत्रों की रक्षा सब प्रकार से करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनीद बसा, शयन करा बहु जाय, अस कहिगे विश्राम गृह, राम चरण चित लाय। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। जय सिया राम। दोहा संख्या 355। आज का पाठ यहाँ तक, फिर मिलते हैं अगले पाठ में, मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।